स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोग कमेंट कर रहे थे सर प्लीज बीपीएससी 131 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। सो मैं आपके लिए 5 सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ, जिसे एग्जाम देने से पहले आप लोग देख लीजिए। और चैनल में न्यू है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, ये आपका टाइटल है स्टूडेंट्स, राजनीतिक सिद्धांत का परिचय। आपके लिए है स्टूडेंट्स ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो आप दिसंबर जून एग्जाम 25 के लिए 26 के लिए, तो अगर दिसंबर आप 25 में एग्जाम दे रहे हैं या जून 26 में देने वाले हैं, आप दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला स्टूडेंट क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट, राजनीति क्या है समझाइए। राजनीति वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समाज या देश महत्वपूर्ण फैसले लेता है और लोगों के बीच शक्ति, संसाधन और अधिकारों का वितरण होता है। सरल शब्दों में अगर कहा जाए, राजनीति यह राय निर्धारित करती है कि कौन शासन करेगा, कैसा शासन करेगा और समाज के लिए कौन से नियम बनाए जाएंगे। राजनीति केवल सरकार या फिर चुनाव तक सीमित नहीं है, यह हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी दिखाई देती है, जैसे स्कूल, गांव, पंचायत, कार्यालय या फिर किसी संगठन में होने वाले निर्णयों में। राजनीति का मुख्य उद्देश्य समाज में व्यवस्था बनाए रखना, लोगों की जरूरतों को समझना, समझकर सही नीतियां बनाना और सबके कल्याण के लिए काम करना है। इसमें सत्ता, नेतृत्व, सार्वजनिक नीतियों, कानूनों, अधिकारों और कर्तव्यों का अध्ययन शामिल होता है। लोकतंत्र में राजनीति और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जनता अपनी सरकार खुद चुनती है और उसके कामकाज की निगरानी भी करती है। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, नारीवादी समानता को किस दृष्टिकोण से देखते हैं। तो नारीवादी समानता को मुख्य रूप से लैंगिक दृष्टिकोण से देखा जाता है। नारीवादी विचारधारा का मानना है कि समाज में महिलाओं और पुरुषों के बीच असमानताएं सिर्फ व्यक्तिगत या आर्थिक कारणों से नहीं, बल्कि सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक संरचनाओं के कारण होती है। इसलिए नारीवादी समानता का उद्देश्य केवल कानूनी या फिर औपचारिक समानता तक सीमित नहीं रहता, बल्कि समान अवसर, समान सम्मान, समान अधिकार और निर्णयों में समान भागीदारी सुनिश्चित करना है। सरल भाषा में कहें तो नारीवादी दृष्टिकोण महिलाओं को समान अधिकार और अवसर देने के साथ साथ उनके सामाजिक और सांस्कृतिक दबावों को भी बदलने की बात करता है, ताकि वे पूरी तरह स्वतंत्र और समान जीवन जी सके। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, राजनीतिक सिद्धांत के समकालीन दृष्टिकोण की मुख्य विशेषताओं का क्या कीजिए वर्णन। ध्यान से सुनिएगा आंसर। समकालीन राजनीतिक विचारधारा पुराने क्लासिकल सिद्धांतों से अलग होकर व्यवहारिक और सामाजिक संदर्भ पर जोर देती है। ये दृष्टिकोण मानवाधिकार, समानता, स्वतंत्रता, न्याय और लोकतंत्र जैसे मूल्यों को केंद्र में रखते हैं। इसमें सांस्कृतिक विविधता, लैंगिक समानता, सामाजिक न्याय और वैश्वीकरण के मुद्दे को महत्व दिया जाता है। समकालीन दृष्टिकोण सिद्धांत और व्यवहार के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करते हैं, अर्थात केवल विचारों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि उनकी वास्तविक राजनीति और नीतियों में लागू करने की क्षमता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। साथ ही ये दृष्टिकोण बहुआयामी और आलोचनात्मक होते हैं, जो सत्ता, राजनीति और समाज के जटिल संबंधों का गहन विश्लेषण करते हैं। पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट यहाँ पर देखिए ये है कि पहली बात तो यह सिर्फ किताबों या पुराने नियमों तक सीमित नहीं, बल्कि असली दुनिया और समाज की जरूरतों को भी ध्यान में रखता है। दूसरी बात यहाँ पे है कि यह इसमें स्वतंत्रता, न्याय, समानता और लोकतंत्र जैसे मूलभूत मूल्य महत्वपूर्ण माने जाते हैं। थर्ड पॉइंट आपका है कि यह महिलाओं, अलग अलग संस्कृतियां और गरीब लोगों के अधिकारों को भी बराबरी से मानता है। चौथी बात है कि समकालीन दृष्टिकोण केवल विचार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देखता है कि ये विचार असली जीवन और नीति में कैसे काम आए। यह सत्ता और समाज के रिश्ते को समझने में मदद करता है और सोचने समझने के लिए अलग अलग नजरिए देता है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, राजनीतिक सिद्धांत में परिवार और राज संबंधों पर नारीवादी परिप्रेक्ष्य की क्या कीजिए व्याख्या कीजिए। आंसर देखिए, नारीवादी सोच मानती है कि परिवार सिर्फ निजी जगह नहीं, बल्कि समाज और राजनीति का हिस्सा भी है। परिवार में जो सामाजिक और लैंगिक असमानताएं हैं, उनका असर सीधे राज्य और समाज की नीतियों पर पड़ता है। उदाहरण के लिए महिलाओं की जिम्मेदारियां और अधिकार परिवार में सीमित रह जाते हैं।
तो राज्य की नीतियाँ भी उन्हें बराबरी का दर्जा नहीं दे पाती। नारीवादी दृष्टिकोण कहता है कि राज्य को परिवार के अंदर होने वाले भेदभाव और अन्याय को भी सुधारना चाहिए, ताकि महिलाएं सिर्फ घर तक सीमित न रहे, बल्कि समाज और राजनीति में समान अधिकार और अवसर पा सके। क्वेश्चन नंबर 5 और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, राज्य की उदारवादी व्यक्तिवादी समझ पर क्या कीजिए टिप्पणी लिखिए। राज्य की उदारवादी व्यक्तिवादी समझ का मतलब है कि राज्य का मुख्य काम व्यक्ति की स्वतंत्रता अधिकारों की रक्षा करना है। उदारवादी सोच के अनुसार राज्य को लोगों के निजी जीवन में ज्यादा दखल नहीं देना चाहिए और समान अवसर, कानून के सामने समानता और व्यक्तिगत आजादी को सुनिश्चित करना चाहिए। यह विचारधारा मानती है कि अगर हर व्यक्ति को स्वतंत्रता और अधिकार मिलेंगे, तो समाज खुद बेहतर और न्यायपूर्ण बनेगा। टिप्पणी, यह समझ की खास बात यह है कि टिप्पणी इसका देखिए, देखो इस टिप्पणी इस पर खास इस पर फोकस करके बताया गया है कि यह समझ की खास बात यह है कि यह हर व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर देती है, लेकिन कभी-कभी यह समाज को के कमजोर वर्गों की समस्याओं या फिर सामाजिक असमानताओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं देती। इसलिए उदारवादी दृष्टिकोण व्यक्तिगत आजादी को महत्व देता है, लेकिन सामाजिक सुधार के लिए अतिरिक्त कदम भी जरूरी है। तो ये सभी मोस्ट में क्वेश्चन है और आंसर है। आप लोग जल्दी से इनका प्रिपरेशन कीजिए, पीडीएफ टेलीग्राम में है, जाकर डाउनलोड कर लीजिए। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय श्री कृष्ण, बोलिए प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।